लगता है कि मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है, तो ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, मुश्किल है मार्केट में पैसा बनाना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अभी अगर आपको मार्केट में प्रॉपर ढंग से अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके सारी चीजें फॉलो करके पैसा बनाना है, तो उतनी ज्यादा भी डिफिकल्टी आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आपको मेजरली बस एक चीज पे काम करना है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। और एक और चीज जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो है टॉप डाउन एनालिसिस। अभी टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है, ये सारी मैं भी आपको स्क्रीन पे जाकर समझाऊंगा। बेसिकली अगर बताऊं तो टॉप डाउन एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी हमारी एक्यूरेसी निकलती है कोई स्ट्रेटेजी के साथ, या प्राइस एक्शन पे भी, या कुछ भी एनालिसिस पे हमारी जितनी भी हमारी जो एक्यूरेसी निकलती है उसको 40 to 45% बढ़ा देता है टॉप डाउन एनालिसिस। इसके अंदर मेजरली हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे से छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते रहते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है अगर आपको एक एक्यूरेट ट्रेडिंग सिस्टम अगर अपना ढूंढना है या फिर डेवलप करना है खुद, कोई प्राइस एक्शन की रिलेटेड चीज या कोई भी चीज को अगर आपको मार्केट में काम करना है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अभी ये क्या होता है, सारी चीजें अभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ अपनी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे, ठीक है। और अगर कमेंट करके बताना हो कोई चीज के बारे में कि कौन सी चीज के ऊपर या किस चीज के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो बता देना। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर डाल दूंगा मैं, ठीक है। कि जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 आवर के ऊपर मेरा शिफ्ट है ट्रेडिंग का पूरा। तो इसके अंदर क्या होता है, टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होता है, जैसे कि 1 डे हो गया। 1 डे के ऊपर जनरली ज्यादा नहीं जाना होता। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो जाना होता है, बट अभी मैंने क्रिप्टो का चार्ट खोल रखा है, यहाँ पे इन्वेस्टिंग ज्यादातर लोग नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि टैक्सेस ज्यादा है। और और भी रीजन है बहुत सारे, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग आप कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन इसके ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको उस ट्रेड करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर आप अकाउंट खुलाओगे तो आपको फायदा रहेगा 10%। आपकी ब्रोकरेज जो है वो कम लगेगी, ठीक है। इससे आप अकाउंट खुला के अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कितने बड़े बड़े वॉलेटिलिटी वाले मूव मिलते हैं यहाँ पे। तो खैर, अभी सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाना है। बड़े टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट जो है ओवरऑल किस ट्रेंड में। जैसे अभी मैं यहाँ की बात करूँ तो, अगर मैं एक बात करूँ तो ओवरऑल मार्केट जो है एक रेंज बाउंडेड एरिया में है। ये वाली रेंज आपको दिख रही होगी। तो जब मार्केट रेंज में है तो अब मैं यहाँ पे मतलब मेरे को ओवरऑल ट्रेंड पता लग गया कि आज मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, फिर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। फॉर एन एग्जांपल, मार्केट अगर ब्रेकआउट पे होती या ब्रेकडाउन पे होती, तो फिर मैं उस हिसाब से, अगर ब्रेकडाउन पे होती तो मैं पुट साइड या अपनी की सेलिंग साइड में जाने की सोचता। और अगर ब्रेकआउट पे होती तो मैं कॉल साइड यानी कि बाइंग साइड में जाने की सोचता, ठीक है, लॉन्ग या शॉर्ट करता। अभी यहां से मेरे को पता लग गया। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मार्केट एक छोटे से रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद 4 आवर के ऊपर क्लिक करूंगा या 6 आवर पे। 4 आवर पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़े बहुत जोन वगैरह मार्क कर लूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये जोन मैंने मार्क कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जोन वगैरह मार्क करने के बाद अब मैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं ये देखूंगा कि मेरे को किधर की साइड ट्रेड लेना है। 2 आवर देखो, 1 डे पे आपने ये देखा कि ट्रेंड कैसा है, और 4 आवर के अंदर आपने मार्क कर लिए जोन। अभी 1 आवर के अंदर आपने आपके देखना है कि आपके जोन को रिस्पेक्ट मार्केट किस हिसाब से कर रहा है। जैसे कि अगर वो रेजिस्टेंस के पास है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस एरिया के पास था, तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड रिजेक्शन कैंडल शो हुई, तो यहाँ पे मैं एक सेल साइड का ट्रेड बना सकता था 1:2 मिनिमम टारगेट लेकर। इस बेस पे कि मार्केट रेजिस्टेंस पे सेलिंग हो रही है, और जितने ज्यादा हायर टाइम फ्रेम आपका रहेगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा निकलेगी। भले ही आपका कोई अगर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी हो या कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ठीक है। मैं पर्सनली जो है या तो ईएमए के ऊपर वर्क करता हूँ या फिर सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर वर्क करता हूँ, ठीक है। अभी ये करने के बाद आपको एंट्री और एग्जिट का मिल जाएगा कि किस साइड लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे सेल साइड एंट्री लेनी है, तो अगर मैं 1 आवर के हिसाब से करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बड़ा बैठेगा, बट हाँ एक्यूरेट बैठेगा और अच्छा बैठेगा। लेकिन अगर आपको एंट्री अपनी प्लान करनी है तो उसके लिए आप आओ 30 मिनट पे या फिर 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट एंड 30 मिनट के चार्ट पर आने के बाद आपको कंफर्मेशन मिलते ही एंट्री करनी है। 1 आवर पे भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। अभी यहाँ पे जैसे ही उस पे रिजेक्शन शो हुई, नेक्स्ट वाली कैंडल ने भी रिजेक्शन शो करी, तो ये भी एक डबल कंफर्मेशन है कि सेलर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं वापस से। तो इसके ऊपर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब एसएल आप अगर इसके हिसाब से लगाओगे तो टारगेट आपको इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगर आप 1 आवर के हिसाब से लगाओगे तो आपको उसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके
अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब ट्रेड के अंदर आपको फियर नहीं लाना है अपना। अगर वो एसएल के पास है, अगर एसएल नहीं काटा है तो रुके रहो, एसएल के पास है मत काटो। और अगर टारगेट के एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है, मतलब मान लो अगर आपका टारगेट फॉर एग्जांपल 2500 पे है, इथीरियम अब 2566 चल रहा है, तो 2600 का अगर मान लो आपका टारगेट है और इथीरियम 2599 आ जाता है, तो ये थोड़ा अच्छा रहता है कि आप इसको बुक कर लो। अगर, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर एक पॉइंट से आपका टारगेट छूट रहा है तो कोई बात नहीं, एसएल नहीं छोड़ना होता है, टारगेट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि कई बार मार्केट एक एक पॉइंट से भी रिवर्स कर जाता है, अभी हुआ है मेरे साथ ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो करके देख लेना, वरना वैसे भी पार्शियल बुकिंग लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको छोड़ो। मैं जो आपको मेन टॉप डाउन एनालिसिस सिखा रहा था, उसका मतलब होता है सबसे पहली चीज, मैं अगर यहाँ पे एक सेकंड इसको मार्क कर देता हूँ, सारी चीजें लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, टॉप डाउन एनालिसिस में आपको सबसे पहले हाइयर टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, हाइयर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। हाइयर टाइम फ्रेम पे आपको जाना है सबसे पहला, हाइयर टाइम फ्रेम। ठीक है, हाइयर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको ये पता लग जाएगा मार्केट मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। फिर आपको जाना है 4 आवर के अंदर, फिर जाना है 1 आवर के अंदर, फिर एग्जीक्यूशन के लिए जाना है 15 मिनट में। ठीक है, 4 आवर आपको ये बताएगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 1 आवर आपको ये बताएगा आपने किस साइड जाके ट्रेड लेना है, 15 मिनट पे आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। अभी इतनी सारी चीजें, मतलब इतनी सारी तो क्या ही है, थोड़ी बहुत ही है, ये सारी चीज आपकी एक्यूरेसी को अप टू 40 to 45% तक बढ़ा सकती है, अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हो। और एक मेन चीज होती है जो अगर आप ट्रेडिंग में फॉलो कर रहे हो तभी आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे, अदरवाइज प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। उस चीज को हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका मेंटेन है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी सिचुएशन से बचा सकती है। मान लो आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हो 1:3 का, और लगातार अगर आपका लॉस भी हो जाता है 2 दिन, ठीक है, तो भी अगर तीसरे दिन प्रॉफिट हो जाएगा तब भी आप 0-0 पे आ जाओगे, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है आर आर आर, मिनिमम इस मार्केट में 1:2.5 का, या फिर 1:3, इतना तो मिनिमम लेके चलो। बट अगर आप अभी बिगनर हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तो 1:2 का लेके चल सकते हो आप। ठीक है, अभी मैंने टॉप डाउन एनालिसिस जो है बिल्कुल बता दिया आपको। अभी आप इंडियन मार्केट में या कोई भी मार्केट में काम करते हो तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही रहती है, और एक्यूरेसी आपकी ये बढ़ा देती है, हर एक चीज की एक्यूरेसी बढ़ा देगी आपका, चाहे कोई सेटअप हो या कोई भी चीज ना भी हो, प्राइस एक्शन के बेस पे भी अगर ट्रेड लेते हो तब भी ये एक्यूरेसी आपकी जो है अच्छी खासी बिल्डअप कर देती है। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।